दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि एक्सपायरी के दिन 17 अगस्त को मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि कल एक्सपायरी है हमें ऑप्शन चेन डेटा को भी एनालाइज करना है। अगर आपको याद होगा लास्ट थर्सडे को यानी कि लास्ट एक्सपायरी के दिन उस दिन आरबीआई का रेपो रेट भी आने वाला था, डिक्लेयर होने वाला था। और उस दिन हम लोगों ने ऑप्शन चेन की मदद से 45,000 पुट के लेवल पे बहुत ही शानदार प्रॉफिट किया था। जब सारे लोग यहाँ पे कॉल साइड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट के ऊपर बातें कर रहे थे, जब आरबीआई गवर्नर साहब ने ये अनाउंस किया कि रेट चेंज नहीं होने वाला है, अनचेंज रहने वाला है, तो सारे लोग वहां पे बुलिश हो गए थे। लेकिन हम आपको यहाँ पर बियरिश होके बैठे हुए थे। हमारा मानना था, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा को हमने प्रॉपरली एनालाइज किया था, हमें पता था कि 45,000 के कॉल पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग हुई है, 4.5 करोड़ से ऊपर के लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे किसी हालत में आप 45,000 को ब्रेक करके वो भी मॉर्निंग के टाइम पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक ट्रिगर पॉइंट भी मिल गया जब आरबीआई गवर्नर साहब ने सीआरआर को 4.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया, जिसका बैंक के बिजनेस के ऊपर एक छोटा सा स्लाइट नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता। उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोगों ने लास्ट एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था। और इस एक्सपायरी के अंदर हालांकि कोई यहाँ पे आरबीआई का अनाउंसमेंट नहीं आने वाला है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है, कोई न्यूज नहीं आने वाला है, लेकिन ऑप्शन चेन को एनालाइज करके हम ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कॉन्क्रीट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आज के मूवमेंट को और डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे, 15 मिनट्स पे चल के उसके बाद लेवल्स मार्क करेंगे, और फाइनली हम लोग ऑप्शन चेन को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ब्रॉडर लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन के आ रहा है, कहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, कहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बियरिश हैं या बुलिश हैं। चलिए बिना और देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने आज हमारे साथ YouTube पे लाइव ट्रेडिंग किया था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ कितना हुआ, और आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज डेली चार्ट पे आपको किस तरीके का कैंडलस्टिक बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। सबसे पहले आप निफ्टी के अंदर देखिए तो निफ्टी के अंदर लास्ट डे यानी कि मंडे को जो हमारा ट्रेडिंग हुआ था, कल 15 अगस्त की छुट्टी थी मंगलवार को। सो मंडे को हमने निफ्टी में अपने सपोर्ट पे एक हैमर बनाया था। ये वाला पार्ट, ये वाला रीजन निफ्टी का एक सपोर्ट रीजन था। आपको याद होगा हमने इस फ्लैग विद द पोल के ब्रेकआउट को भी बहुत अच्छे से भापा था और इस पे प्रॉफिट किया था। तो ये फ्लैग का लोअर पार्ट था, कौन सा था ये, 19,320 के पास का एरिया। इस एरिया पे आके निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक हैमर बनाया था, और आज हम लोगों को वो हैमर एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। लास्ट डे की जो हमारी क्लोजिंग हुई थी लगभग उसी पॉइंट पे आके आज निफ्टी ने भी यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। जबकि हमारी ओपनिंग यहाँ पे गैप डाउन हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम पूरा ऊपर की तरफ पुल करके लेके आए और 19,465 के आसपास क्लोज होने में सक्सेसफुल रहे। इससे आपको समझ में आता है कि निफ्टी के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे हैमर जब बना है और उस हैमर पे सपोर्ट लेके हम उसके बेसिस पे अगर अपसाइड में मूव कर रहे हैं, सो निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रही है। और हम लोग निफ्टी के अंदर अगर कॉल साइड के अंदर कोई भी पोजीशन मिलता है, कॉल साइड के अंदर हमें ट्रेड मिलता है, तो वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग निफ्टी को पकड़ के बैठ सकते हैं। पुट साइड में अभी निफ्टी के अंदर जाने में आपको थोड़ा सा जरूर डर लग सकता है, आपके टारगेट छोटे हो सकते हैं, आपके आपके क्वांटिटीज छोटी हो सकती है, रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कॉल साइड में यहाँ पे निफ्टी के अंदर बिल्कुल भी कोई भी संकोच नहीं है, आप आराम से निफ्टी को ट्रेड कीजिए। निफ्टी के लिए अभी अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रीजन निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं 19,320 के आसपास रहेगा। और इसको अगर आप ब्रेक करके नीचे जाते हो तो 19,260 निफ्टी के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रीजन निकल के आएगा। प्रॉपर जब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे तो वहां पे हम लोग लेवल्स मार्क कर देंगे, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से एक ब्रॉडर लेवल जो आपको मिल रहा है वो 19,320 एंड 19,260 का मिल रहा है, जो कि हमारे आज के क्लोजिंग पॉइंट से लगभग 140 पॉइंट प्लस का डिस्टेंस यहाँ पे है। इतना नीचे कल के दिन निफ्टी आए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ने जैसा आपको पता है हम काफी दिनों से आपको बताए हैं कि यहाँ पे एक
एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं, एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। इनफैक्ट ये वाला हेड एंड शोल्डर हमने इस लोकेशन पे आके प्रेडिक्ट किया था, जो कि पूरा हो चुका है, और यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकडाउन मिल चुका है। इंटरेस्टिंगली आज की जो हम लोगों को क्लोजिंग मिली है वो भी 44,000 के नीचे मिल चुकी है। और 44,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल था, एक क्रूशियल लेवल था, ट्रिपल जीरो फिगर था, उसको ब्रेक करके डेली कैंडल पे क्लोज करना अगर हम कर पाए हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम और ज्यादा कमजोर होते हुए देख सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखो, मैं चार्ट को थोड़ा सा अगर छोटा करूं और लेफ्ट के साइड में लेके जाऊं, तो यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी चार्ट के ऊपर। इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद समझने में मजा आएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो लेवल है, आपको याद होगा हमने लगभग 2 महीने एक छोटे रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया था, काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे बना था, और उसके बाद जो ब्रेकआउट हम लोगों को मिला वो 46,360 तक हम लोग को लेके गया। लेकिन ये वाला जो फ्लैग एंड पोल बना था, यहाँ पे फ्लैग का जो लोअर पार्ट था वो लगभग आपका 43,580-90 के आसपास का रहा होगा। आज के दिन हमने लगभग इस लेवल को टेस्ट किया है, टेस्ट करके ऊपर की तरफ हम बाउंस कर गए हैं, लेकिन सपोर्ट पे है यहाँ पे बैंक निफ्टी भी। और बैंक निफ्टी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड, एक सॉरी इन्वर्टेड नहीं, एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, और इस हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट आपका निकल के आने वाला है वो 42,000 के करीब का निकल के आने वाला है। सो हमारे पास बैंक निफ्टी में आज के क्लोजिंग से भी अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 2,000 पॉइंट्स का स्पेस बच के आता है, जहां हम बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी वीक है क्योंकि आज की क्लोजिंग लास्ट डे के क्लोजिंग से तो नीचे मिली ही है, साथ ही साथ 44,000 के नीचे भी मिली है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फिगर था, तो ये बैंक निफ्टी को और कमजोर यहाँ पे बना रहा है। निफ्टी में जिस तरीके से आप कॉल साइड के अंदर कोई भी ट्रेड लोगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हो, फुल क्वांटिटी पे ले सकते हो, बड़े टारगेट के लिए ले सकते हो, वही उसी तरह बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो यहाँ पे पुट साइड में आपको कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। लेकिन अगर कॉल साइड में आपको कोई ट्रेड मिल रहा है तो वहां पे जरूर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट के करीब आए हैं, और वो भी ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था इस फ्लैग एंड पोल का, इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग इस फ्लैग के लोअर पार्ट के करीब निकल के आए हैं, तो हो सकता है यहाँ से आपको एक छोटा सा पुल बैक मिले, जो कि आपको लगभग लगभग यहाँ पे 44,500 का लेवल, जो कि आपका नेकलाइन भी यहाँ पे था हेड एंड शोल्डर का, यहाँ तक जरूर लेके आ सकता है। लेकिन इसके अलावा और ज्यादा यहाँ से ऊपर जाना बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे, अपने रिस्क को मैनेज करके बनाइएगा, और एक्सपायरी के दिन अगर आप खासकर बनाएं तो वहां पे आप टारगेट अपना छोटा रखिएगा, क्योंकि एक कैंडल अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो वहां पे आपका लॉस बड़ा हो सकता है। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, एंड 15 मिनट चार्ट पे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन चेन पे चलेंगे, एंड उस डेटा को डिकोड करके ब्रॉडर लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आज के दिन अगर आप देखोगे तो हमने कंसिस्टेंटली बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हायर लो हायर हाई का पोजीशन तो नहीं मिलेगा, लो तो हाई पोजीशन पे नहीं बना था, लेकिन इस लो को, ये जो आज के दिन का फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी था उसको हम लोग टेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाए, और यहाँ पे फिर एक रेंज बना के हम लोगों ने क्लोज किया है। तो ये वाला रेंज आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है, क्रूशियल होने वाला है, चलिए उसको लेवल्स मार्क करने के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर वो रहेगा 43,725 का लेवल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 43,870, एंड उसके बाद आज का जो ये रेंज का अपर पार्ट था 43,960, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर आप और निकलने की कोशिश करोगे तो 44,080 का लेवल आपके पास सामने निकल के आएगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ हम 44,190 के लेवल्स को देख सकते हैं। और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हम कर लेते हैं देन उसके बाद आपके लिए 44,820 तक के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं अगर लोअर साइड में बात करें, नीचे की साइड में हम यहाँ पे देखें तो हम 43,600 तक का एक लेवल्स मार्क करेंगे, और इसके अलावा आपको जो भी लेवल्स रहेंगे वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम लोगों ने बैंक निफ्टी में संभला और संभल के हम लोग ऊपर के साइड में निकल गए। ये वाली ट्रेंड लाइन जरूर आपको बनती हुई दिखेगी। इस ट्रेंड लाइन पे प्रीवियस कोई डेटा पॉइंट्स नहीं है, जो है वो आज का फर्स्ट कैंडल और आज बीच में हमने इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लिया है, जिसके हेल्प से हम ये ट्रेंड लाइन बना पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कल हम लोगों को गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, देन 44,080 का लेवल आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसा हमने आपको बताया है, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं, और बियरिश सेंटिमेंट में हम जब भी रहते हैं तो रेजिस्टेंस आपके लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है, सपोर्ट वहां पे वीक हो जाते हैं, सपोर्ट्स वहां पे ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है 44,080 का रेजिस्टेंस, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल काम कर सकता है अगर कल हम गैप अप ओपन होते हैं तो। लेकिन अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा सबसे पहले 43,870, और उसके बाद आप 43,820 तक का लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्दर अगर हम इस लेवल्स का ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ निकलते हैं, इन दैट केस 43,600 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वहां पे काम करेगा, और ये चीज हम लोग प्रूफ करेंगे ऑप्शन चेन डेटा पे जाके। सो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हम लोगों को 15 मिनट में कल क्या लेवल्स मिल रहे हैं और किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। चार्ट को थोड़ा सा साइजिंग इसका ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए लेवल स्ट्रॉ करते हैं। ठीक है। सो निफ्टी में यहाँ पे जो सबसे पहला सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 19,360। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ था, निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी का जो गैप डाउन था वो लास्ट डे के लो से भी नीचे की तरफ था। और यही कारण था कि हम लोग बैंक निफ्टी का लास्ट डे के लो को क्रॉस करने में भी एक रेजिस्टेंस लिए थे, और उसके बाद फिर नीचे आके पुल बैक लेके ऊपर की तरफ गए थे। यही कारण था कि बैंक निफ्टी में हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठ नहीं पाए। 44,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर गया आज, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस है। वेयर एज निफ्टी की अगर आप बात करो तो निफ्टी में भी हम लोगों ने गैप डाउन देखा, लेकिन ये गैप डाउन इतना बड़ा नहीं था कि आप लास्ट डे के लो के भी नीचे निकल जाओ। निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटी अगर आप फिबोनाची इस पे ड्रॉ करोगे लास्ट डे का हाई एंड लो पे, तो आपको निफ्टी आज के दिन 50% के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और जब हमने 50% के लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद हम लोग प्रीवियस डे का जो हाई था उसके ऊपर निकल गए, और यहाँ पे हम लोग अपर साइड में क्लोज देने में सक्सेसफुल भी रहे हैं। सो ये प्रूफ करता है कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा में भी बात करना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है। और इस लेवल्स के ऊपर, इन डेटा के ऊपर हम लोग कल के दिन ट्रेड करने वाले हैं, प्रॉफिट करने वाले हैं, तो इसलिए ये वीडियो लंबा भी बनेगा, तो हमें जरूर इसको देखना है, एनालाइज करना है और समझना है। अपर साइड में 19,510 का एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए, और इसके ऊपर अगर आप निकलते हो तो 590 का लेवल, एंड उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे 640 का लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोअर पार्ट की बात करो, नीचे की तरफ अगर निफ्टी में जाते हैं तो 19,287 और उसके पहले 19,325, ये लेवल्स आपके निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनता हुआ दिख जाएगा, जो कि बैंक निफ्टी में आपको 2 डेटा पॉइंट के साथ मिल रहा था, निफ्टी में वही ट्रेंड लाइन आपको लगभग 3 डेटा पॉइंट्स के साथ मिलता हुआ काम करता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बहुत बड़ा एक रेंज बन गया है, तो यहाँ पे भी जरूर हम एक बीच में सपोर्ट लेवल बना सकते हैं, जो कि 19,410 के आसपास का रहेगा। अब बात करें गैप अप गैप डाउन की सिनेरियो की, तो अगर कल हम लोगों को निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग मिलती है, इन दैट केस 19,500 का लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जब आप ऑप्शन चेन पे चल के देखोगे तो 19,500 और 19,600 ये दो स्ट्राइक प्राइस ऐसे रहेंगे जहां पे आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक मैंने ऑप्शन चेन डेटा देखा नहीं है, आगे देखेंगे तब चीजों को क्लियर समझेंगे, लेकिन अगर अगर ऑप्शन चेन डेटा में आपको 19,500 के कॉल राइटिंग कम दिखती है 19,600 के कॉल राइटिंग से, तो उस केस में आप एक चीज समझ सकते हो कि निफ्टी में
जो पुट राइटर्स हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल निफ्टी 19,500 को क्रॉस करेगा, लेकिन 19,600 को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको 19,500 पे ही हेवी कॉल राइटिंग दिख जाती है, 19,600 से कम कॉल राइटिंग दिख जाती है, इन दैट सिनेरियो आपके लिए स्टार्टिंग का अगर गैप अप हो जाता है तो वहां से आपको बहुत ही अच्छा पुट साइड का एक ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि 500 लेवल वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। प्लस वहां पे अगर हेवी कॉल राइटिंग मिल जाती है तो आपको धड़ाधड़ यहां से आप एक डाउन साइड मोमेंटम देख सकते हो, एटलीस्ट 19,450 तक का। ठीक है। वहीं अगर आप गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग की बात करो तो आपके लिए ये वाला ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो लगभग लगभग मेरे को यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का गैप दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 50 से 60 पॉइंट का गैप डाउन हो या फ्लैट ओपनिंग हो तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकते हैं, और सपोर्ट लेने के बाद फिर जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएंगे उस तरीके से ट्रेड लेंगे। अगर हम लोगों को कोई हैमर बनता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली हम कॉल साइड में जाएंगे। अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखता है या बियरिश एनगल्फिंग बनता हुआ दिखता है, सो डेफिनेटली हम पुट साइड में जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, निफ्टी के अंदर कॉल साइड में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा हाई रहेगा। वहां पे हम क्वांटिटी बड़ी ऐड कर सकते हैं, टारगेट्स बड़े रख सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी में पुट साइड में ट्रेड लेते हो तो वहां पे क्योंकि हम लोगों को निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, हम लोग पुट साइड के अंदर बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे, बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आप लोग इन चीजों को फॉलो करोगे, समझोगे, और कल के दिन बड़ा लॉस नहीं होने दोगे अपना। ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन चेन डेटा पे चलते हैं। ऑप्शन चेन डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगा लिया है। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, देखिए। ये है आपका 19,500, ये है 19,600। कॉल साइड में अगर आप देखो तो 2,32,000 19,500 पे कॉल राइटिंग दिख रही है, और 19,600 पे आपको 2,62,000 दिख रही है। यानी कि 500 का जो कॉल राइटिंग है वो 600 के कॉल राइटिंग से कम है। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि कल निफ्टी के अंदर 500 तो आराम से टूट जाएगा, 600 तोड़ने में परेशानी हो सकती है। इसी वजह से लोगों ने कॉल राइटिंग की है 19,600 पे ज्यादा जम के, 500 पे कॉल राइटिंग कम हुई है। इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये भी है कि फ्राइडे से लेके आज तक, यानी कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में इस एक्सपायरी के 19,500 के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड नहीं किया है। जस्ट फ्राइडे का फर्स्ट कैंडल 19,500 के ऊपर था। इससे क्लियर कट आपको यह भी समझ में आता है कि विदाउट एनी ट्रेडिंग अबव 19,500, ऐसा भी नहीं है कि उनको 19,600 के ऊपर कॉल राइटिंग का मौका इसलिए मिला होगा क्योंकि 19,500 के ऊपर निफ्टी काफी टाइम ट्रेड किया हो। फिर भी लोगों ने अगर 19,600 पे ज्यादा राइटिंग की हुई है, इसका क्लियर कट मतलब यही है कि 19,500 19,600 से ज्यादा वल्नरेबल लेवल है। हम लोग 19,500 को कल ब्रेक करके ऊपर की तरफ निफ्टी में निकल सकते हैं। अब अगर हम बात करें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पूरा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे हाईएस्ट आपको दिखेगा 60,000 का लेवल, जो कि 19,600 पे है। मतलब सेम चीज, 19,600 पे ज्यादा लोग आज के दिन राइट करके गए हैं। वहीं अगर आप पुट साइड की बात करोगे तो पुट साइड में 2,77,000 ओपन इंटरेस्ट आपको 19,400 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। इससे आपकी दो चीजें सिद्ध होती हैं। क्या क्या? नंबर वन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। इसका मतलब क्या है कि बुलिशनेस यहाँ पे ज्यादा है बियरिशनेस से। हम लोग बियरिश नहीं है, बियरिश कम है। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे क्या है? नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे ये है कि 19,400 का जो लेवल है, इस पे जो पुट राइटिंग हुई है वो 95,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आज के दिन ऐड हुआ है। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ही क्लियर कट मोमेंटम, बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन यहाँ पे तय कर चुके हैं, और जो कि आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है ऑप्शन निफ्टी के अंदर। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे आपके लिए ब्रॉडर लेवल क्या निकल के आता है? लोअर साइड में 19,400, अपर साइड में 19,600।
19500 पे भी आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, लेकिन वो 19600 से कम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 600 से जरूर कम है, लेकिन कितना कम है? बहुत कम है। 1 लाख का डिफरेंस है, 2 लाख का डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस मात्र 30,000 का है। सो अगर हम यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन बना के, एक अच्छा रेंज यहाँ पे फॉर्म करने के बाद अगर हम लोग 19,550 के ऊपर निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, क्योंकि 500 पे कॉल राइटर्स तो हैं, 2,32,000 कॉल राइटर्स यहाँ पे बने हुए हैं। सो निफ्टी का ब्रॉडर लेवल्स है 19,400 टू 19,600, 200 पॉइंट का रेंज है। कल एक्सपायरी निफ्टी के अंदर धमाकेदार होगी। अगर कल गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ तो, गैप अप अगर हो जाएगा तो आपका आधा मूव वहीं पे खत्म, गैप डाउन हो जाएगा आधा मूव वहीं पे खत्म। क्यों वहीं पे खत्म? क्योंकि अपनी निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो 19,465 पे हुई है। 400 से मात्र 65 पॉइंट ऊपर है, 600 से 135 पॉइंट ऊपर है, लेकिन सामने 500 का लेवल भी यहां पे बरकरार है। तो इसीलिए गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो कल हमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। वैसे कल आपके साथ हम लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे, टेंशन वाली बात है नहीं। तो हम लोग का जो भी ट्रेड होगा, जो भी एनालिसिस होगा, वो आपको मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, एंड बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स निकल के आते हैं देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे, एज यूजुअल जैसा मैंने बोला था, 44,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल। 2,64,000 ओपन इंटरेस्ट पोजीशन, आप देखो 1,28,29,000 पोजीशंस ऐड हुई हैं। मतलब 44,000 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है, वेरी वेरी स्ट्रांग। अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल करता हूं। जिस तरीके से हम लोग निफ्टी में 19,500 को छोड़ के 19,600 को राइट कर रहे थे, क्या हम बैंक निफ्टी में 44,000 को छोड़ के 44,100 राइट नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आज की अपनी क्लोजिंग भी 43,940 पे हुई है। मतलब 44,000 के बहुत ज्यादा नीचे तो हम है नहीं। फिर भी यहाँ पे आपको दिखेगा 44,000 पे आपको हेवी राइटिंग, 2,64,000 ओपन इंटरेस्ट, 1,29,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वेर एज 44,100 पे आपको 1,61,000 ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 85,000 दिखेगा। 100,000 क्वांटिटी, यानी कि 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे कम है, ओपन इंटरेस्ट कम है 44,100। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी वीक है, 43,945 47 के आसपास आप क्लोज हुए हो। उसके बावजूद अगर आपको 44,000 के लेवल पे इतनी बड़ी कॉल राइटिंग दिखे, और उसके नेक्स्ट इमीडिएट लेवल पे डिफरेंस 1 लाख का रहे, मतलब बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है कि हम लोगों के लिए 44,000 का लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कल काम करने वाला है। बात करें अगर पुट साइड की, तो पुट साइड में आपको देखो जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन दिख रहा है वो 43,800 पे दिख रहा है। 43,800 पे कितना पोजीशन है? 2,40,000। इसके अलावा आपको देखोगे तो 43,500 के लेवल पे आपको 2,20,000, और 43,700 पे भी 2,20,000 का पोजीशन दिख रहा है। पुट राइटिंग यहाँ पे कॉल राइटिंग से ज्यादा देखने को मिल रही है। 1,21,000 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको 43,700 एंड 43,500 पे देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको अगेन कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटिंग है वो कॉल राइटिंग से बड़ी है। इसका क्लियर कट मतलब क्या है? यहाँ पे बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है बियर्स के कंपैरिजन में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका कॉल साइड का ज्यादा है पुट साइड से, है ना? कोई एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखो, तो आपका कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की गई है। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग यहाँ पे 43,950 के करीब खड़े हुए हैं, जहां से 44,000 का जो लेवल है वो मात्र 50 पॉइंट की दूरी पे है। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो ओपन इंटरेस्ट, बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वो आपको 43,800 और 43,700 को देखने को मिलेगा, जो कि यहां से अगर आप देखो तो लगभग आपको
200 से 250 पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 43,900 पे हमने पुट राइटिंग नहीं की है। बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि नीचे के साइड में हम मूव कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के साइड में मूव करना मुश्किल है। सो बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश सेंटिमेंट लेके जाओगे कल के दिन। पुट साइड के ट्रेड बहुत ही अच्छे फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोगे, और आपका जो ब्रॉडर लेवल यहाँ पे निकल के आएगा वो 44,000 ऑन द अपर साइड और 43,700 ऑन दी लोअर साइड। इन लेवल्स के लिए कल आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। जो भी ट्रेड होगा, जो भी आपको रियल टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन डायनामिकली बनता हुआ दिखेगा, वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब लाइव पे देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको सारे के सारे लेवल समझ में आए होंगे, एनालिसिस पसंद आई होगी, और इन लेवल्स को दिमाग में रखते हुए, सोचते समझते हुए कल की एक्सपायरी में आप ट्रेड करोगे और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट लेके निकलोगे। कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी कंसर्न्स हो, जरूर कमेंट कीजिएगा, आंसर करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।